नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज़ में भी हम रेलवे परीक्षा में आए महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो प्रश्न नंबर प्रथम है, हमारे वायुमंडल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? इस प्रश्न का आंसर होगा 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर के मध्य। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, महासागरीय सतह का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? तो यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा बेसाल्ट चट्टानों से। प्रश्न नंबर थर्ड है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादन कब शुरू किया था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 1927। मनुष्य के हृदय के दाएं आलिंद और दाएं निलय में रक्त किस प्रकार का बहता है? तो इस प्रश्न का आंसर है अशुद्ध रक्त। यानी हमारा जो हृदय है उसमें दो आलिंद होते हैं, दाएं आलिंद और बायां आलिंद। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, दाएं आलिंद और दाएं निलय में रक्त जो बहता है वो हमेशा अशुद्ध होता है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार किस आर्टिकल में उल्लेखित हैं? इसका आंसर होगा आर्टिकल 361, आर्टिकल 361। कोको द्वीप पर किस देश का अधिकार है, या कोको द्वीप जो है किस देश का भाग है? तो यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का आंसर होगा म्यांमार। अभी यह द्वीप काफ़ी चर्चा में रहा है क्योंकि चीन ने इस देश में या इस द्वीप में अपना निगरानी तंत्र स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का संपादन कब शुरू किया था? तो आंसर होगा 1932 में इन्होंने हरिजन पत्रिका को शुरू किया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है या कब पारित हुआ? तो यहाँ पे दोनों चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया और प्रश्न पूछते हैं कि इसमें ऐसा क्या हुआ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत संरक्षण से। यानी विश्व में ओजोन परत के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो समझौता हुआ उसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता भारत के संविधान में किस आर्टिकल में उल्लेखित है? तो आंसर होगा आर्टिकल 16(1) या आर्टिकल 16(1). भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को किस सन में शुरू किया? उत्तर है सन 2001 में। हीलियम नामक गैस ज्वलनशील गैस है या अज्वलनशील? तो हीलियम जो है अज्वलनशील गैस है, अर्थात जो है नहीं जलती है। गंधक व फास्फोरस किस में विलेय हैं, अर्थात किस में घुल जाते हैं? उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड में। अम्लराज क्या है, या अम्लराज किन दो अम्लों का मिश्रण होता है? अम्लराज में 3 भाग जो होते हैं वह होते हैं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, और एक भाग होता है नाइट्रिक अम्ल का। अर्थात सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस नाइट्रिक अम्ल से मिलने से बनता है अम्लराज। भारत में SC/ST आयोग कब बना और किस संविधान संशोधन से बना? तो दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण। SC/ST आयोग यानी अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन 1990 में हुआ। 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आंसर होगा शाहजहां ने। कैल्शियम जल को अपघटित करके किस गैस को मुक्त करता है या उत्पन्न करता है? इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन अपने खर्च से लंदन गए? जैसा कि आप लोग जानते होंगे गोलमेज सम्मेलन 3 हुए 1930, 31 और 32 में, लेकिन यहाँ प्रश्न द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अपने खर्च पर जाने वाले व्यक्ति। तो आंसर होगा मदन मोहन मालवीय व सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है, या एसिटिक अम्ल का स्रोत बताइए? तो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण। इसका आंसर होगा फलों के रसों से। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को क्या कहा? इस प्रश्न का आंसर है युगदूत, अर्थात युगदूत की उपाधि राजा राममोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने दी। और आज का अंतिम प्रश्न है, विद्युत धारा किस प्रकार से बहती है? तो विद्युत धारा हमेशा बहती है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। धन्यवाद।